मंत्री श्री राजेश टोपे जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो निमित्त है और नवभारत जैसे एक अच्छे यशस्वी समाचार समूह के वे प्रबंध निदेशक हैं ऐसे श्रीमान निमिष माहेश्वरी जी, स्टेट बैंक से श्रीमान अजय कुमार सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर माधुरंग जी, उपस्थित हमारे सभी डॉक्टर्स और अन्य यहाँ आज के सम्मानित सभी हमारे डॉक्टर्स और अन्य सज्जन भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अपने हृदय से अंतरतम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वयं सुदीर्घ जीवी हों, स्वस्थ हों, सानंद हों और हमारे जैसे मरीजों का, कोरोना के मरीजों का इलाज तो करते रहें और कोरोना को भगा भी लें। पूरा अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि देश के अंदर अभी स्वास्थ्य के बारे में आदरणीय राजेश जी बता रहे थे, खर्चा कम होता है, उतना जीडीपी का पूरा जितना खर्चा होना चाहिए उतना होता नहीं है। और ये बात सही है कि देश में बहुत अधिक प्रयास लोगों ने किया है, अच्छा प्रयास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब जगह। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की जितनी बड़ी आबादी है और देश का जैसा स्ट्रक्चर है, उस सब के अंदर एक प्रकार से आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कमी है और डॉक्टर्स कम है, स्वास्थ्य के जो अन्य सुविधाएं चाहिए उनकी बड़ी कमी है। उस सब के बावजूद, इन सारी कमियों के बावजूद जो हमारा सबसे कठिन काल आया, यानी कोरोना का काल, कोविड पैंडेमिक का काल, उस पैंडेमिक के कालखंड में मैंने देखा हमारे देश, हमारे प्रदेश की सरकार है तो सजग थी, वो तो काम कर ही रहे थे, परंतु जिस प्रेरणा से, मिशनरी स्पिरिट, जिस मिशनरी स्पिरिट से हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस वालों ने और विशेष करके मेडिकल स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे उनके स्टाफ ने, उनके छोटे से छोटे स्वच्छक से लेकर के सफाई कर्मी से लेकर ऊपर तक जिस पूरे मिशनरी स्पिरिट के साथ एक सेवा भाव से जो काम इस कालखंड में किया है, मैं सोचता हूँ कि वो आगे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, रिटन इन गोल्डन लेटर्स, अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि बहुत ही परीक्षा का काम था, टेस्टिंग टाइम, ऐसा समय जिसमें कभी कभी आदमी अपना धैर्य खो देता है। पहले कोरोना के प्रारंभ में और फिर दूसरा जब सेकेंड वेव आई तब मैंने देखा कि ऐसा लगा कि शायद बहुत से लोग धैर्य खो जाएंगे। हमारे यहाँ नवभारत की ओर से कार्यक्रम हो रहा है, मैं जानता हूँ कि विशेष करके मीडिया में या और जगहों पर सेकेंड वेव में तो ऐसा लगा कि सेकेंड वेव जितनी खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक लगता था जो उसके खिलाफ बोल रहे थे, क्या क्या सरकार ने, क्या क्या फलान ने, क्या क्या फलान ने। ऐसा लगता था कि कोरोना का जो अटैक है वो कम है और वो एक हफ्ता जो आलोचना का अटैक लगा वो ज्यादा कड़ा, ऐसा लगा। लेकिन वो कोरोना के साथ साथ वो एक हफ्ते का अटैक खत्म हुआ और इतनी शीघ्रता के साथ सब राज्यों ने, केंद्र ने मिलकर के ऑक्सीजन ऐसा दिया कि फिर आलोचना करने वालों को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, पड़ी होगी बन जाता। तो एक प्रकार से ये सब आपका सहयोग है, ये सब आप लोगों का एक प्रकार से कर्तव्य परायणता है, जिसके कारण से और कभी भी मैंने देखा कि पूरे कालखंड में एक आध स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दो, राजेश जी, एक आध गवर्नमेंट को छोड़ दो, स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने कहीं नहीं देखा कि स्टेट गवर्नमेंट कोई निंदा कर रहा है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट निंदा कर रहा है।
ऐसा लगता सब एक है और एक होकर के काम किया। अरे का स्टेट गवर्नमेंट ने कहा छोटी मोटी स्टेट किसी ने किया होगा। तो एक प्रकार का इस आपातकाल में ऐसी एकता ये मैंने 1962 के युद्ध में देखी, ये 1965 के युद्ध में देखी, 1971 के युद्ध में देखी कि देश में मतभेद भूल गए लोग, राजनीतिक नेता पत्रकार सब अपने भूल गए और क्या करना है कि इस समस्या से निपटना है, विदेशी शत्रुओं से निपटना है। ऐसे ही ये विदेश से आए हुए कोरोना से निपटने के लिए आप सब एक हो गए और आपने उसका सामना किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं। सब एक का ये आज देश की आवश्यकता, देश खड़ा होता है जब देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हो जाए उससे नहीं होता है। देश जब खड़ा होता है जब देश का सामान्य नागरिक, देश का सामान्य प्रशासन, देश का इंजीनियर, देश का डॉक्टर, देश का टीचर, ये सब खड़ा हो जाता है और उसको लगता है कि ये एक का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री का काम नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये मेरा भी काम है। जब हम ये सोचते हैं तो फिर हम बड़े से बड़े संकट को हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, उससे हम एक प्रकार से हम विजय प्राप्त करते हैं। और आप सब लोगों ने, मुझे लगता है कभी कभी तो मुझे महसूस आते हैं कि हमारे कितने डॉक्टर शहीद हो गए, कितने पुलिस के लोग शहीद हो गए और सामान्य मरीज तो शहीद होते ही बेचारे तो, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर बहुत जो हमारा फैटलिटी रेट है वो मेरे ख्याल से देश के अंदर काफी कम है और प्रदेश में भी कम है। महाराष्ट्र में काफी संख्या ज्यादा रही उसकी बीमारों के मरीजों की, लेकिन कुल मिला करके हम सबके प्रयास से और सब लोगों के सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से, उसमें चाहे हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हों, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे हमारे सामान्य दुकानदार हों, सब लोगों ने एक प्रकार का अपना कर्तव्य समझ करके, एक मिशन समझ करके काम किया और उसके कारण से हम इसको से सामना करने में हम सफल हुए और उसके लिए आपका हम लोग अभिनंदन करते हैं। और मैं तो डॉक्टर लाहने आज तीसरी बार आ रहा हूँ कि चौथी बार आ रहा हूँ, तीसरी बार तो मैं तो यहाँ इतने डॉक्टरों का इलाज कर चुका हूँ, सत्कार कर चुका हूँ। अब लगता है कि मुझे अपने इलाज के लिए लाहने का अस्पताल भी जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना सत्कार के बाद तो राजेश की बीमारी वैसे चली जानी चाहिए, डॉक्टर साहब के अब टेस्ट मत कराओ। तो एक प्रकार से यहाँ मुझे सौभाग्य मिलता है इस उसमें राजभवन में कि आप सब लोगों का पिछले 1.5 वर्षों में अनेक लोगों का, मुझे छोटे बड़े सबका सत्कार करने का मौका मिला और एक प्रकार से मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों का सत्कार एक प्रकार से मुझे लगता है कि मैं एक पुण्य कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है वो बहुत अधिक है। उसको कोई शब्दों में या किसी छोटे मोटे अवार्ड से उसकी तुलना की जाती है। फिर भी हमारे नवभारत के लोगों ने, नवभारत कितने 17 जगह से प्रकाशित हो रहा है, 17 जगह से, 17 जगह से प्रकाशित हो रहा है। मैं तो इनसे कहूँगा कि 17 के 17 जगहों पर ऐसे ही लोगों को सम्मानित करो, तो मैं फिर आपका अलग से बुला के सम्मान और करूँगा, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि हम लोगों का भारत की ओर से सम्मान हो रहा है। और इनके अखबार भी बहुत अच्छा है, जब से यहाँ आया उनके अखबार को हमेशा पढ़ता हूँ। मैं पत्रकारों के बात कहता हूँ, कोई पत्रकारों के बारे में लोगों से कहता हूँ, मैं कभी लोग मिलते हैं कि भाई देखो कबीर को याद रखा करो, पत्रकार हो तो कबीर को याद रखो। कबीर कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे ही इनका नवभारत में दोस्ती में आपसे ज्यादा हो, परंतु मुझे लगता है कि किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से बैर भी नहीं, न किसी की बहुत निंदा करना, न किसी की बहुत तारीफ करना। तो एक अच्छा अखबार चलाते हैं, इसलिए अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया और इनको हमारे पांडुरंग जी, अजय कुमार सिंह जी, इनका भी सहयोग मिल गया, तो इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। चाहूँगा कि और अच्छा सहयोग करें इस प्रकार का, ताकि हमारे जो ये कोरोना के योद्धा है इनका हम सम्मान कर सके, इनको और आदर मिल सके, इनको और अच्छा प्रोत्साहन मिल सके, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ।
बस एक बात एक और आपसे निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी चीज़ों पर विस्तार से आप बोल चुके हैं, मैं अधिक लंबा नहीं बोलूँगा। एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि देखिए, मैं जब पहला वेव समाप्त की ओर जा रहा था, तब भी यहाँ समारोह में कहता था कि देखिए आप सब लोग, ऐसा नहीं कि अब कोरोना कम हो रहा है तो असावधान हो, आप लोग सावधान रहिए। मैंने डे वन राजेश जी यहाँ से मैंने एक ही चीज़ कही है अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों से भी और लोगों से भी कि डोंट बी फियरफुल, आप भयभीत मत हो, बी फियरलेस, निर्भीक हो, बट डोंट बी केयरलेस, बी केयरफुल। आप केयरलेस न हो, असावधान न हो, केयरफुल रहे। मैं यहाँ देख रहा था कि हमारे सारे डॉक्टर्स ने हाउस के अंदर आते ही अपना मास्क के नीचे कर लिया, बहुत ज्यादा लोगों ने। तो वैसे तो अच्छा है, आपकी शक्लें दिख रही, अच्छा लगता है, लेकिन we have to abide by the corona appropriate behavior। हम उसके अगर उसका पालन करेंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि महाजनों एक कथा सपन था, जहाँ बड़े लोग जाते हैं, राजेश जी जैसे या हमारे आप लोग बैठे हैं बहुत सारे, तो बड़े लोग जहाँ जाते हैं सामान्य जनता उसी ओर जाती है। अगर आपने तो खोल दिया मास्क तो दूसरे कहेंगे अच्छा ये बोल रहे हैं, हम छोटे आदमी से हम लोग बोल क्या। तो ये एक ऐसा काम है कि जिसमें आप मार्गदर्शक हैं, आप केवल चिकित्सक ही नहीं है, आप केवल प्रशासक ही नहीं है। हमारे बहुत से जिला पंचायत और वैसे यहाँ पर प्रशासकों का भी सम्मान किया गया, तो हम केवल प्रशासक चिकित्सक ही नहीं है, हम सामान्य नागरिक हैं और हम वी आर रादर द लीडर्स, हम समाज के मार्गदर्शक भी हैं। लीडर बने कोई एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए, एमपी बन गए, मिनिस्टर बन गए, वो लीडर नहीं है। इन योर ओन फील्ड यू आर आल्सो लीडर्स, और आप जिसमें से जो जितना अच्छा काम करते हैं उन्हीं को तो पद्मश्री मिलता है, क्या पता आपको भी मिल जाए आगे किसी को। तो ये सब चीजें उस फील्ड में भी हम लीडर्स बने, आगे नेतृत्व करें, तो निश्चित रूप से आप इतने योग्य लोग हैं, आपके समर्पण भाव से, डेडिकेशन के भाव से समाज खड़ा होगा और निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले सभी संकटों का आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हम सामना कर पाएंगे। मेरा विश्वास है आप सबके प्रयास से, आप सबके सद्भाव से आगे भविष्य में इस प्रकार की महाबीमारी कम होगी और हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, ये मेरी शुभकामना है। और अभी केवल पांडुरंग जी और अजय जी से एक ही बात कहूँगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब क्योंकि ये दोनों अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं हर जगह टोक देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो जहाँ 90% if the audience 90% audience understand only English, then you speak in English, otherwise either you speak in Hindi और preferably जिस प्रदेश के आप हैं उस प्रदेश की मातृभाषा में बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अपने मरीजों को, अपने जो पेशेंट्स हैं उनको यदि आप उनकी भाषा में बोलेंगे तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा तो उनका और आपकी मुस्कान से, तो इसमें 2-3 एक डॉक्टर मुझे देख रहे हैं काफी मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, आधे डॉक्टर आधे से कम है, पर वो आधे से ज्यादा ये जो बीमारी है ये आधे से ज्यादा तो मुस्कान से चली जाती है। और एक बार अगर आप लोगों ने मुस्कान से पेशेंट से बात कर ली, तो मैं दिल्ली में क्या कहते हैं उसमें आर्यमान नाम के लोगों का वहाँ दांतों का भी सबका इलाज होता है, तो मेरे दांत खराब थे तो मैं दांतों के डॉक्टर के यहाँ जाता था, तो डॉक्टर जो हेड था वो ज्यादातर सामान्य मरीज के साथ भी हमारी तरह से ऐसे बात करता था। बात करते करते कब दांत निकाल दिया, कब दांत का उन्होंने सब पूरा आरसीटी का आरटीसी का सब कर दिया, तो ऐसा सब जो है एकदम करने बात में पता ही नहीं लगा, तो बातें करता रहता था ऐसे सुन ऐसे करके कैसा जी करते रहे। तो ये क्या है कि ये भी एक ऐसी चीज है कि कैसे आप अच्छा और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम महाराष्ट्र में एक स्वस्थ और सानंद इस प्रकार का हमारा महाराष्ट्र बना पाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए और ये सौभाग्य हमारे नव भारत की ओर से मुझे मिला, तो नव भारत का भी फिर से मैं एक बार महेश्वरी जी का, उनके सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।